नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह पिछले कई दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू का मामला एक गर्मा गर्म बना हुआ है, कभी उसका मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस पर आज हर कोई उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। और ताजा तरीन मामला ये है कि उसमें छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने उनको हाल ही में पिछले कुछ दिन पहले ही और उनको 850 करोड़ का नोटिस भेजा। और अब जाकर उसका फिर डॉक्टर विश्वरूप जी ने काउंटर भी किया। इसी मामले में हमारा एक खास कार्यक्रम है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है कि आप लोग ठंडा होने नहीं दे रहे हैं? क्या है इसमें? देखिए, और ये एलोपैथी लॉबी का खेल है। जब भी कभी उनको थ्रेटनिंग लगता है कि भाई इंसान तो ऐसे ही ना ठीक हो जाए, जी। हमारे कब्जे से बाहर हो जाए, तो हम्म। तब वो इस तरह का कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं ताकि लोगों में एक भ्रम पैदा हो हम्म। कि एलोपैथी एक इलाज है, उसी से ठीक होंगे, चाहे चाहे तो उससे लोग मर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ दैट। तो हम्म। ये खेल तो बड़ा सिंपल है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ ने डीआईपी डाइट को पालन किया और उसके बाद वो ठीक हो गई। और उससे मैसेज यही जाता है कि इंसान आराम से ठीक होता है या हो सकता है। लेकिन ये मैसेज पब्लिक कहीं लेके ट्राई ना करने लग जाए और लोगों का ध्यान नेचुरल थेरेपीज पे ना हो। तो जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसका काउंटर नोटिस हमने उनको भेजा है। और हमने उनको उस नोटिस के माध्यम से आपको, आपने भी ऑडियंस को दिखाया, अभी भी दिखाइए, के माध्यम से हमने उनसे पूछा कि क्या कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी से कोई ठीक होता है या हो सकता है ऐसा कोई एविडेंस उनके साइंस के मुताबिक ही मॉडर्न साइंस के जर्नल में कहीं मौजूद है तो वो दीजिए और हमसे आके डिबेट कीजिए। तो ये मैंने नोटिस का जवाब भेजा। तो आपका सवाल ये है कि ये हम तो लोगों को ठीक करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब लोग ठीक हो रहे हैं तो हाँ। वो एग्जाम्पल लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए एलोपैथी लॉबी चाल चलती है, बाय सेंडिंग नोटिस, बाय डूइंग सम मीडिया कैंपेन। तो ये खेल सारा एलोपैथी लॉबी का ही है, हमारा नहीं है। हमारा काम तो लोगों को ठीक करना है। एक बात तो ये, आपकी बात तो हम समझ गए, लेकिन अगर एलोपैथी खराब है या गड़बड़ है तो उन्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि उन्होंने सीधा सिद्धू के ऊपर 850 करोड़ का नोटिस तक भेज दिया? ऐसा क्यों? देखिए, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस देश के नेचुरोपैथ पे है, आयुर्वेद के लोगों पे है, होम्योपैथ के लोगों पे है। उनको पता है कि कोई हमें काउंटर नहीं करेगा। जो जी। भी हम चाहे कर दें तो सब लोग चुप ही बैठने वाले हैं। ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है और ऐसा होता भी रहा है। अभी भी यही हो रहा है। अब जी। देखिए, टाटा मेमोरियल ने इतना बड़ा वो उनके ऊपर एक पब्लिक नोटिस जारी जारी किया। तो और अभी आप बता भी रहे हैं, लोगों को पता भी है, 850 करोड़ का एक छत्तीसगढ़ का कोई सिविल सर्विस, छत्तीसगढ़ सिविल और डॉक्टर सोसाइटी कुलदीप ने सोलंकी। नोटिस नोटिस भेजा कि भाई आप जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना पेनल्टी लगेगा, ये इतने का हम कोर्ट में जाएंगे। तो उनको उनको ये स्ट्रांगली पता है कि ये जो वो नोटिस भेजेंगे उसका काउंटर कोई करेगा नहीं, क्योंकि आज तक कोई करता आया है नहीं। इसीलिए इतनी हिम्मत आ गई और आर्बिट्रेरली मनगढ़ंत कोई भी नोटिस भेज रहे हैं। मीडिया में वो नोटिस बार बार दिखाया जा रहा है तो पब्लिक में भ्रम पैदा हो रहा है कि हाँ, अगर 850 करोड़ का नोटिस भेजा है इसका मतलब सिद्धू जी ने कुछ गलत ही किया होगा, एलोपैथी ठीक ही होगी। तो ये सारा मामला है कि जब भी कोई छोटा नेचुरोपैथ हो या कोई बड़ा आदमी हो, अगर नेचुरोपैथी या आयुर्वेद से ठीक होता है तो फिर उसको दबाने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए, डिमीन करने के लिए इस तरह का खेल खेला जाता है। और मजे की बात यह है कि उसको काउंटर जो जिन्हें ऑल्टरनेट थेरेपी बोलते हैं, हम तो उनको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, आयुर्वेद है। आप देखेंगे इतना समय हो गया, आप बोल भी रहे हैं कि ये मामला ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन क्या आपने अभी तक किसी आयुर्वेद के डॉक्टर को या एसोसिएशन को या नेचुरोपैथी के लोगों को इनके फेवर में, सद्दू जी के फेवर में, इस डाइट के फेवर में आते हुए देखा? नहीं, वो सब दुबक के अपने अपने घर में क्योंकि छुपे हुए हैं। उसमें सर ये होता है कि अक्सर लोग नोटिस के नाम से हर कोई डर जाता है। हर कोई आपकी तरह हिम्मती नहीं है। और हमने ये भी सुना है, जो मेरे पास देखा मैंने अभी सोशल मीडिया पर, कि आपने भी उनको एक काउंटर नोटिस भी आपने साथ कुछ एक्शन में भेजा हुआ है, जिसका अमाउंट आपने जीरो बढ़ा दिया उसके अंदर। तो जीरो हाँ, आपने देखिए, एक ही बढ़ाया, ऐसा क्यों? और ज्यादा जीरो बढ़ा लेते थे लोग उसमें।
साढ़े आठ हाँ, हजार करोड़ का नोटिस आपने भेज दिया वापस, काउंटर नोटिस इसको बोलते हैं। तो आपने हिम्मत तो दिखा दिया, फिर आपको डर नहीं लगा सर कि हम क्या कर रहे हैं ये वापस? देखिए पहली बात तो ये है कि जो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जो आज से एक हफ्ते पहले नोटिस भेजा था सिद्धू जी को, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने जानबूझ के फ्लोट किया और मीडिया भी उसको दिखा रही है, बिकॉज मीडिया भी इज पेड बाय द एलोपैथी लॉबी। तो इसीलिए वो दिखा रही है और इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई सिद्धू जी ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है और एलोपैथी से सब ठीक होते हैं, देखिए इन्होंने नोटिस भी भेजा है। तो ये पिछले एक हफ्ते चल ही रहा, आप देख रहे हैं। अब आते हैं हमारे काउंटर नोटिस पे। आज यानी 2 दिसंबर को उस 25 नवंबर में जो उन्होंने नोटिस भेजा था, जिसमें 7 दिन की अवधि भी लिखी थी कि 7 दिन के अंदर सिद्धू नीड टू रिस्पॉन्ड। उनको रिस्पॉन्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो डाइट जो है वो मैंने ही प्रिस्क्राइब किया था, तो उनके बदले मैं ही रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। और आज मैंने 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड कर दिया। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को चिट्ठी भेजी हमने, सोशल मीडिया में अपलोड किया है, आपको भी हमने भेजा है और पत्रकारों को भी भेजा है। और हमने काउंटर नोटिस ये दिया है कि उन्होंने 850 करोड़ का दावा ठोका, तो हमने 8,500 करोड़ का दावा दावा ठोक दिया। उन्हीं से इंस्पायर्ड एक्चुअली, कि उन्होंने मनगढ़ंत एक नंबर ऐसा डाल दिया जिससे लोगों को लगे कि बहुत बड़ा एक संख्या है। सर तो आपने हमने उससे एक एक कर सवाल दिया। और है बीच में आता है कि उन्होंने जो नोटिस भेजा 8,500 850 करोड़ का सिद्धू जी के ऊपर, तो उसमें उन्होंने ये सब लिखा था कि आप मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो जो आपने काउंटर नोटिस भेजा है 8,500 करोड़ का, आपने उसमें क्या क्या पॉइंटर लिखे हैं कि किन बातों को लेकर आपने नोटिस उनको रिवर्ट किया है? देखिए उन्होंने तो उस नोटिस में यही उनकी वाइफ से पूछा, जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं वो, सिद्धू जी की वाइफ, कि क्या आपने तो पहले डाइट से पहले सर्जरी भी कराई, कीमोथेरेपी भी कराई, तो क्या आपको लगता है कि सर्जरी और कीमोथेरेपी का कोई लाभ आपको नहीं मिला, सिर्फ डाइट से ही आपको लाभ मिला? तो क्या, अगर ऐसा है तो साबित कीजिए। तो उसका जवाब मैंने लिखा है, यही मोटा मोटी उनका क्वेश्चन था। उसका जवाब यह है कि फॉरगेट अबाउट सिद्धू जी की वाइफ, पूरे दुनिया में एविडेंस तो यही कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम एविडेंस है, जो एलोपैथी के खुद के एविडेंस, कि कैंसर में कीमोथेरेपी और सर्जरी से इंसान को नुकसान ही होता है, उनका लाइफ स्पैन भी घट जाती है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी घट जाती है। कोई भी इलाज हम इसीलिए करते होंगे ना कि हमारी लाइफ स्पैन और बढ़ जाए, घटे ना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से इंप्रूव हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैंसर का इलाज करने से उस इंसान की ना तो लाइफ स्पैन बढ़ती है, उल्टा घट जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बद से बदतर हो जाती है। मतलब यूं सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक के हैं, जितने सारे एविडेंसेस धरातल में है, दुनिया में है, वो एविडेंस सारे मिला दें तो वो एविडेंस ये कहते हैं कि 2 लोग हैं, दोनों को एक ही तरह का कैंसर है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं 2 लेडी है, दोनों को लेडीज हैं, दोनों को ब्रेस्ट कैंसर है, और एक ने आके कीमोथेरेपी करा दिया, रेडिएशन करा दिया, सर्जरी करा दिया, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, डाइट भी नहीं लिया। तो ये देखा गया है कि जिसने कुछ भी नहीं किया उसके आयु भी ज्यादा होती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ किया, यानी कि जिसने एलोपैथी का सहारा लिया। तो इस तरह के एविडेंसेस तो ऑलरेडी हैं। तो और वो सारे एविडेंसेस अगर आपको देखना है, ऑडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी किताब है रैबिट टोटर्स मॉडल फॉर कैंसर की, और ये किताब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कीमोथेरेपी जो है, जिसे बोलते हैं कि कीमोथेरेपी यानी कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि सच्चाई ये है कीमोथेरेपी का आविष्कारक हिटलर। हिटलर तो कौन नहीं जानता, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मस्टर्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट वो करते थे कैदियों को मारने के लिए, स्लो पॉइजन देके मारने के लिए। वो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो वो जो उसके लिए जो फैक्ट्रियां थी जहां पे मस्टर्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट के लिए गैसेस बनाए जाते थे, उन्हीं फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया गया, वही वाले टेक्नोलॉजी से वही चीज को बना दिया, केमिकल थेरेपी, एंड दैट इज नाउ नोन एज कीमोथेरेपी। तो जरा सोचिए, जो मस्टर्ड ऑयल एक्सपेरिमेंट, गैस एक्सपेरिमेंट जो गैस चैम्बर में होता था, सेम चीज अब तब वो कैदियों पे होता था, अब ये पेशेंट्स पे होता है। तो उससे आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। आप गौर कीजिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप कैंसर के पेशेंट रहे हैं या हैं और आपके ऊपर भी अगर कीमोथेरेपी की गई है, गौर से याद कीजिए जिस दिन कीमोथेरेपी हुई थी उससे पहले की जिंदगी, उससे पहले आपको कितनी तकलीफें थी, और होने के बाद आपकी जिंदगी, उसके बाद कितनी तकलीफें थी हो हुई। तो आप गौर से ये देखेंगे कि कीमोथेरेपी करने के बाद आपकी तकलीफों का बाढ़ आ गया, आपकी तकलीफें और बढ़ने लगी। लेकिन आपको ये बताया गया तो तकलीफें कीमोथेरेपी की वजह से नहीं है, ये तकलीफें तो आपके कैंसर की वजह से है, और आप इस बात को मान भी गए क्योंकि आपने एविडेंस देखे नहीं। मैंने
एविडेंस देखें, मेरी किताब में सारे एविडेंस मैंने इकट्ठे कर लिए हैं किए हुए। ये किताब भी 2 साल पहले हमने रिलीज की थी, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर की। और तो ये किताब में सारे एविडेंसेस हैं। तो आते हैं जो नोटिस मैंने भेजा है, उस नोटिस पे मैंने नोटिस में ये लिखा है कि आप लोगों को उस नोटिस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कैंसर का सिर्फ इलाज कीमोथेरेपी और सर्जरी ही है और उसी से इंसान ठीक हो सकता है। अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाज नहीं है, इलाज के नाम पे धोखा है। और अगर आप ये बोलते हैं कि उससे इंसान ठीक हो सकता है, तो पूरे दुनिया में से ऐसे एविडेंस लेके आप दिखाइए जिससे ये साबित होता हो कि कीमोथेरेपी और सर्जरी से कैंसर ठीक होता है, और ये आपको 1 हफ्ते के अंदर करना है। और अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं किया तो हम मान लेंगे कि पूरे दुनिया को, देश को आपने भ्रमित करने के लिए ये नोटिस भेजा। और वो लोग जो उस नोटिस को भरोसा कर रहे होंगे और कैंसर पेशेंट होंगे, उनको लगेगा कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ही या सर्जरी ही एक ऑप्शन है, और वो भी जाके यही सब करेंगे और उनका भी नुकसान होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उस नोटिस से ऐसा ही प्रतीत होता है कि डाइट और लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन का कोई रोल नहीं है कैंसर के रिकवरी में। यानी कि जो बेचारे पेशेंट्स ये सोच रहे थे सिद्धू जी के उस इंटरव्यू के बाद, चलो हम भी डाइट फॉलो करते हैं, हम भी चलो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वो भी भ्रम में पड़ जाएंगे और वो भी चूक जाएंगे डाइट एंड लाइफस्टाइल को चेंज करने में। दैट मीन्स जो आपका जो चिट्ठी है, नोटिस है छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का, उस नोटिस से 2 काम हो रहे हैं। एक तो बढ़ावा मिल रहा है एक ऐसी थेरेपी को जिससे इंसान को नुकसान ही होने वाला है, अभी तक का एविडेंस तो यही कहते हैं। और दूसरा, एक सिंपल घर में किया जाने वाला डाइट जिससे इंसान को फायदा हो सकता है या होता है, उस डाइट को ना लें। वो आपका नोटिस ऐसा प्रतीत होता है कि वो डिस्करेज कर रहे हैं। तो इससे देश को या उस तरह के पेशेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा होगा ऑलरेडी, सिंस ये जो नोटिस है जिसको सिर्फ आपको सिद्धू जी को देना था, लेकिन ये नोटिस आपने मीडिया में दिया। जी तो मीडिया में देने का पर्पस क्या है? मीडिया में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया में वो नोटिस बार बार आ रहा है, इसका पर्पस क्या है? उसका लेना देना सिर्फ सिद्धू जी से है, उनको देना था और उसके बाद 1 हफ्ता वेट करके फिर कोर्ट में जाना था। ये हुई एक बात। दूसरी बात जो सबसे मजाकिया बात है वो ये कि 850 करोड़ का अगर कोर्ट में केस करना है तो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को पहले तो कोर्ट में 1% जमा करना पड़ेगा। दैट बिकम्स 8.5 करोड़ रुपीज इन द कोर्ट। तभी जाके वो उसके 100 गुना ज्यादा का वो कोई भी केस कर सकते हैं। दैट वे अगर मैंने 8,500 का किया तो मुझे भी 85 करोड़ तो जमा करने पड़ेंगे। ना तो मेरे पास 85 करोड़ है और मुझे पता है कि ना तो ये जो सोसाइटी वट एवर उनके पास 8 करोड़ है। तो बस ये पब्लिक में एक भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने नोटिस का एक मतलब। नोटिस भेजा जी जी। और हमने टिट फॉर टैट किया। उनका जो 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 स्टाइल था उसी स्टाइल में हमने पलटवार किया या जवाब दिया। बस इतनी सी बात है। अगली बार फिर सर इसमें 2 जीरो और बढ़ाकर दोबारा भेज दीजिए नोटिस, जब कोई मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे देश में जो नेचुरोपैथ हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह की हिम्मत दोबारा कोई ना करे नेचुरल लाइफस्टाइल को रोकने के लिए और एक ऐसी थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए, सो कॉल्ड थेरेपी, और इस तरह के नोटिस ना भेजे, तो मुझे लगता है कि हम सबको जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं या जितने भी इस तरह के एसोसिएशन है, आयुर्वेद के एसोसिएशन है, होम्योपैथी के एसोसिएशन है, वो आए और आके वो भी इस चीज़ को काउंटर करें। तो पूरे देश में, चाहे वो टाटा मेमोरियल का एग्जाम्पल हो या ये वाला एग्जाम्पल हो, मैंने ही काउंटर किया। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि बहुत लोग सामने आएंगे। जब देखा कोई सामने आ ही नहीं रहा तो मजबूरन मुझे लग रहा था कि मुझे ही ये कदम उठाना पड़ेगा। जी जी। समय सर बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट बचे हमारे पास। और जाते जाते कोई अंतिम लास्ट आपका इधर कोई मैसेज हो दर्शकों के लिए जो आपको सुनना, आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो मेरा बहुत क्लियर मैसेज है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्सेज किए हैं, चाहे मेडिकल न्यूट्रिशन के, चाहे सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन के, या जो अदरवाइज जो प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ हैं या हेल्थ कोचेज हैं या योगा एक्सपर्ट्स हैं या एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स हैं या आयुर्वेदाचार्य हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन सबको मैं एक कॉल कर रहा हूँ आपके माध्यम से, एक अपील कि हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। और इस मुहिम के तहत आप सबको हम सब एक प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं और आपके जो जो दिक्कतें आती हैं, जो आती रही हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो टाइम टाइम पे जो लोग थोड़ा भी अच्छा काम कर रहे हैं उन पे नोटिस भेजते हैं,
तो अगर कोई भी ऐसा लीगल आपके ऊपर बर्डन आएगा तो हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई इमरजेंसी हैंडलिंग अगर करनी हो तो ऑनलाइन हमारी एक अच्छी इमरजेंसी की मेडिकल टीम है, वो ऑनलाइन आपसे जुड़ेगी, आपके पेशेंट से जुड़ेगी। और कई बार आपको ड्रग टेपरिंग करना होता है, जो कि एक होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथिक ड्रग टेपर करने के लिए अलाउड नहीं है। हमारी एलोपैथी डॉक्टर की टीम है जो ऑन योर बिहाफ आपके पेशेंट्स का ड्रग टेपर करेंगे। आपको कोई एडिशनल ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग हम देंगे ताकि आपके पेशेंट का बेस्ट रिजल्ट आए। तो जो लोग मेरी बात से सहमत हैं तो उन सबके लिए 15 तारीख को 12 बजे मैं एक जूम मीट कर रहा हूँ। इस जूम मीट से जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो www.bishwaroop.com/clinic इसमें जाके एक फॉर्म है, उसको फ्री में उसको भरना है, उसको भर दीजिए तो हम जूम में मिलेंगे। और जहां जहां आप अटकेंगे याद रखिए वहां हम आपके साथ हैं, चाहे पेशेंट्स आउटकम, चाहे पेशेंट्स इमरजेंसी, चाहे ड्रग टेपरिंग, चाहे लीगल असिस्टेंस, सब जगह हम आपके साथ हैं ताकि आप और हम मिलके पेशेंट सेंट्रिक इलाज करें और पेशेंट को घर बैठे ही इलाज मिले, उनको लाइन में ना लगना पड़े, हॉस्पिटल के चक्कर ना खाना पड़े और इस तरह से वो भ्रमित ना हो या जान और माल का नुकसान ना हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और उम्मीद करता हूँ कि जो सारा ये माहौल चल रहा है ये बहुत जल्दी ठंडा हो, और ये जो नोटिस वार्ड चल रहा है ये भी कम हो, ताकि पेशेंट्स का आप भी ख्याल रख पाएं, क्योंकि आप इसमें उलझे रहेंगे तो पेशेंट की तरफ से आपका भी मन डाइवर्ट होगा और पेशेंट भी घबराएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, अगले प्रोग्राम में हम दोबारा आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।